राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपकी भर्ती निकाल दी है। मैं हूं रघुराज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बढ़ते हैं। जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो निकाली है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आगे चीज़ें रहेगी और क्या क्या सिलेबस में चेंजेस रहे हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या रिजर्वेशन मिल सकता है, जो सावधानियां हैं पूर्व में कितनी रखनी है, कौन कौन से कैंडिडेट शामिल होंगे, किस तरीके से उनकी प्रोसेस होगी। ठीक है, उन सब के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती निकाली है उन्होंने, तो नॉन टीएसपी एरिया में जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है 4911 है। वहीं टीआरए की बात करें तो 170 है। वहीं टीएसपी एरिया की बात करें तो 279 पोस्टें जो है जूनियर अकाउंटेंट की हैं, वहीं टीआरए की 28 पोस्टें हैं। ओवरऑल बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की 5190 पोस्टें हैं और तहसील राजस्व लेखाकार की 198 पोस्टें हैं। तो देखा जाए तो अच्छी खासी पोस्टें हैं, लगभग 5300 के आसपास से पोस्टें रहने वाली है। ठीक है, दोनों ही जगहों पे टीएसपी या नॉन टीएसपी एरिया में। अब इसमें ये कहा गया है कि डीओपी के जो अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल जो इंस्ट्रक्शंस है वो बताए गए हैं इन्होंने। 23/5 में डीओपी ने जो सीईटी की जो स्नातक परीक्षा के है तो आयोजित करवा के उनके अकॉर्डिंग और जो भी अभ्यर्थियों के लिए जो स्कोर कार्ड 28/4/2023 को जारी किए गए थे, उनके अंदर जो भी लोग योग्यता रखते हैं जूनियर अकाउंटेंट और इसमें कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती है, तो उनमें से जो अर्जित स्कोर होगा वो जो विज्ञापन में जितनी भी ये जो 5300 पोस्टें दी गई है उसके 15 गुना, लगभग 7500 के आसपास इनको वर्गवार, मतलब इनकी जो कैटेगरीज है उनके अकॉर्डिंग ये जो भी न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स पा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग इनको शामिल किया जाएगा। तो ये तो सुनिश्चित हो गया कि भाई इनको वर्गवार तरीके से इनकी कट ऑफ जारी की जाएगी, फिर इनको लिया जाएगा, पहली चीज़। इसके अलावा फिर ये न्यूनतम जो कट ऑफ पास कर रहे होंगे तो इनको शामिल किया जाएगा। अब किन को शामिल किया जाएगा ये सब चीज़ें बताई नहीं इन्होंने। भाई ये तो तय है कि भाई कट ऑफ जो कैटेगरी है उन कैटेगरी वाइज इनकी कट ऑफ जारी की जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई क्या नाम इनके जो पद हैं उनके 15 गुना लिए जाएंगे, ये भी बात तय है। अब ये जो कैंडिडेट है ये आने वाले 1-2 दिन में इनके रोल नंबर्स डाल देंगे। भाई ये लोग, ये कैंडिडेट इस परीक्षा हेतु सम्मिलित किए जा रहे हैं, तो आने वाले 1-2 दिन में इनके रोल नंबर्स डाल दिए जाएंगे। ठीक है, और इनको इस परीक्षा हेतु आवेदन करने से पूर्व प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी। भाई टीआरए को ऊपर रख रहे हैं या फिर जूनियर अकाउंटेंट को, और जो भी उनके टोटल एग्रीगेट मार्क्स होंगे उनके अकॉर्डिंग इनको पोस्ट मिल पाएगी और उसमें कोई भी फिर बाद जाके कोई भी संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भाई ऑनलाइन किस तरीके से करना है वो सब कुछ बता रखा है। या तो RSSB वाली जो पुरानी साइट है उस पर जा सकते हो, या फिर नई साइट जो बनाई है इन्होंने RSSB है उस साइट पे आप जा सकते हो। रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो, वहाँ अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक मिल जाता है, वहाँ आप कर सकते हो। या फिर SSO पे जाके वहाँ सिटीजन ऐप्स जो आता है उसके रिक्वायरमेंट पोर्टल में आप जाके क्लिक कर सकते हो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, वहाँ फीस भी देनी होगी। ठीक है, और सबके लिए अलग अलग फीस का क्राइटेरिया, जैसे हम बात करूँ OBC जनरल के लिए 600 रुपये है। उसके अलावा क्या नाम है OBC कैटेगरी, MBC कैटेगरी उनके लिए अलग से है पैसा है, और 400 रुपये के आसपास जो 2.5 लाख से कम और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये। इस तरीके से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। अब करना क्या है, उनको जो CET में जो उन्होंने अप्लाई फॉर्म करा था उसके जो एप्लीकेशन नंबर होंगे वो सबसे पहले दर्ज करने होंगे। ठीक है, बाद जाके जो आगे की प्रोसेस होगी वो वेरीफाई करके उसको आगे की ओर ले जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको सब चीज़ें अपनी दर्ज करनी होगी, उसको फाइनल सबमिट करना होगा। एक बार के लिए वो क्या है, रिव्यू के लिए भी कहता है, तो वो रिव्यू करके आपसे ये नहीं सोच सकते कि भाई ये फाइनल सबमिट हो गया। फाइनल सबमिट आपको करना ही पड़ेगा और जो भी प्रिंट निकलता है उसको आपको रखना होगा। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन्स के लिए वो कहेगा तो वो ट्रांजेक्शन्स और भुगतान आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। पंजीयन शुल्क की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 600 रुपये, जैसे इस तरीके से। और नॉन क्रिमिनल जो OBC कैटेगरी में होते हैं, उसके अलावा AWS कैटेगरी के जो हैं, ठीक है, उनके लिए 400 रुपये है। समझ दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये, तो इस तरीके से। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने पोस्टें बताई है। वहीं जनरल कैटेगरी में बात करें तो 1242 मेल के लिए, 355 महिलाओं के लिए, 141 विडो के लिए और डिवोर्सी के लिए 35 पोस्ट है। SC कैटेगरी बात करें तो 545 मेल के लिए, 156 सीटें महिलाओं के लिए, 62 सीटें विडो के लिए और 15 सीटें डिवोर्सी के लिए। ST कैटेगरी की बात करें तो 409 पोस्टें हैं। वहीं 117 महिलाओं के लिए है, 46 पोस्टें विडो के लिए हैं और 11 सीटें डिवोर्सी के लिए। OBC पिछड़ा वर्ग में बात करें तो 414 पोस्टें हैं। वहीं 205 पोस्टें महिलाओं के लिए है, विडो के लिए 81 पोस्टें हैं और 20 जो पोस्ट है वो डिवोर्सी के लिए है।
इनके अंदर भी 2 अति पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी, अति पिछड़ा वर्ग में वो आ जाते हैं जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है। तो 171 वो इस तरीके से रहे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात है, और 12 जो जिले के अंदर जो शहर या जनजाति है उनके लिए है। ओरिजेंटल रिजर्वेशन जो मिलता है दिव्यांगजनों को, उसमें भी कैटेगराइज कर रखा है इन्होंने 4 पार्ट में। उनके अकॉर्डिंग 49 पोस्ट इन्होंने डिवाइड की है। एमई कोटे की बात करें तो 12.5% का आरक्षण है इनके पास में, ओरिजेंटल आरक्षण। 613 पोस्ट इनकी दी गई है। वहीं भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इन्होंने कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट रखी है। वहीं जैसे जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, एमबीसी में, ओबीसी में, एससी एसटी में इनमें बता रखी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 98 पोस्टें सुरक्षित की गई है, ठीक है। ये नॉन टीएसपी एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। वहीं बात करें अपन टीएसपी एरिया में तो 279 पोस्टें हैं सामान्य में, 99 उन महिलाओं के लिए 29, 11 विधवा के लिए, 2 डिवोर्सी के लिए, एससी के लिए 10, 2 महिलाओं के लिए, 1 विधवा के लिए। और उसी तरीके से एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी सामान्य के लिए 88, महिलाओं के लिए 25, विधवा के डिवोर्सी के लिए 10 और डिवोर्सी के लिए 2। और इसमें भी आरक्षण दे रखा है। टीआरए की लिए बात करें तो 170 पोस्ट हैं ओवरऑल, ठीक है। और जनरल की बात करें तो 43 पोस्ट हैं, 13 विडो के लिए, महिलाओं के लिए हैं, 4 विडो के लिए है, 1 परित्यागी। तो इस तरीके से पोस्ट है, आप देख सकते हो। आगे हम चलें तो विशेष जो सूचना है तो जो भी नियमानुसार जो भी लाभ जो दे होंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है, सभी कैटेगरी को, ठीक है। इसी के अलावा महिलाओं को अलग से 30% का जो दे रखा है कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल में वो रखा गया है। और आगे हम चलें, महिलाओं में जो भी आरक्षित वर्ग जो दर्शाए गए वो 8%, तो उसमें विधवा जो है, विडो है, उनके लिए वह 2% जो डिवोर्सी है उनके लिए रखा गया है। वहीं बात करें तो इनको डिग्री प्रस्तुत करनी होगी जो डिवोर्सी है, ठीक है। और विडो के लिए अपने पति के जो मृत्यु प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करना होगा। इसी के अलावा 12 सैन्य में इनमें वो करना पड़ेगा, भूतपूर्व सैनिक उनके लिए आपको दर्शाना पड़ेगा, 12.5% उनका कोटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको लिया गया है। वहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्पोर्ट्स पर्सन हो उनके लिए 2% का जो कोटा रहता है उनके अकॉर्डिंग पोस्टें इनको बताई गई है। और उसमें भी ये इन्होंने प्रावधान जो रखे हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने वो जो प्रसाद शर्मा चेयरमैन है आरएसएस के, उन्होंने इस संबंध में बात भी की थी, क्योंकि कई का सारे जो कैंडिडेट हैं वो खेल कोटे से इस तरीके से आ रहे हैं, तो स्पष्टता दर्शाई जावे, तो इन संबंध में उन्होंने स्पष्ट करके अब की बार बताया है। वहीं दिव्यांगजन निःशक्तजन के लिए जो प्रावधान है वो उनके बारे में बता रखा है। जैसे राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 लागू जो होता है, उसी के अलावा जो सोशल वेलफेयर जो अधिकारिता मिनिस्ट्री भारत सरकार की अधिसूचना जो है 4/1/2021 में जो प्रावधान है उनके अकॉर्डिंग जो भी है उनके लिए 4% का जो आरक्षण का जो लाभ दे है उनके अकॉर्डिंग उनकी पोस्टें बताई गई है। आगे हम चलें, अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी एरिया में जो आते हैं उनके लिए विशेष इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो वो भी यहाँ पता कर सकते हो। पात्रता और शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस में इन्होंने सब चीज़ें बताई, वही लीगल ऐसी संस्थान से या यूनिवर्सिटी से या विश्वविद्यालय से, कॉलेज से उनकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बता रखा है। आगे अयोग्यता किस तरीके से योग्यता में स्वास्थ्य होना चाहिए, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, लास्ट जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त किए वहाँ का उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से है। आयु की हम बात करें तो 21 साल का मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष का तक चल जाएगा। और इसके अलावा जो भी छूट संशोधन किए जा सकते वो होगी। इसके अलावा ये भर्ती का आयोजन नहीं हो पाता है, 3 वर्ष में नहीं हो पाता है, तो अधिक आगामी 3 वर्षों तक उनको छूट दे दी जाएगी, जितने भी आवेदक होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। इसके अलावा जो अधिक आयु में जो छूट मिलती है तो राजस्थान सरकार के जो भी नियम कायदे हैं एज रिलैक्सेशन को लेके वो है बन जाएंगे। इसमें सैलरी की बात कर ले तो 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग जो कनिष्ठ लेखाकार और जो टीआरए की जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 की रहेगी, 3600 ग्रेड पे वाली, वो उन पे आपको पारिश्रमिक नियत किया जाएगा। पेंशन में जो भी प्रावधान है राज्य सरकार के, अभी ओपीएस सिस्टम लागू कर रखा है, पहले एनपीएस वाला था, तो वो सब चीज़ें पेंशन राज्य सरकार जो भी नियमानुसार कुछ भी करे उसके अकॉर्डिंग दे होगा। विवाह पंजीकरण की बात हो तो जिनका विवाह कंप्लीट हो चुका है तो उनको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए और तब जाके उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बाद जाके यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको देखो फिर भुगतना पड़ सकता है। आवेदन और पंजीयन शुल्क जमा कराने की जो तिथि है सबसे इम्पोर्टेंट यही है, 27/6/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं 26/7 तक चलेंगे, रात्रि 12 बजे तक मिनिमम अपन ये मान सकते हैं। इनके साथ में आपको भुगतान करना होगा। परीक्षा का आयोजन एक्सपेक्टेड डेट जो बता रखी इन्होंने 17 सितंबर बता रखी, और जो भी एडमिशन जो कार्ड होंगे या एडमिट कार्ड होंगे वो
आपको वेबसाइट पे या फिर एसओसओ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो भी पूर्व में सरकारी सेवा में या किसी उपक्रम में है तो उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। वहीं अयोग्यताओं में बात करें तो किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो एक से अधिक पत्नी रख रहा हो, पत्नियों के साथ जीवन यापन कर रहा हो रख के, या फिर ऐसी कोई पत्नी जो एक से अधिक पुरुषों के साथ या ऐसे पति के साथ रह रही हो जिसने पूर्व से विवाह कर रखा हो, ठीक है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो विवाहित होने के साथ में मतलब उसने दहेज को स्वीकार किया हो, या फिर 1/6/2002 के बाद में उसके 2 से अधिक संतानें उत्पन्न हो, तो इस संबंध में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान है, वही किस तरीके से जो भी प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करेंगे, चाहे वो EWS का हो, OBC का हो, चाहे SC/ST का हो, तो उसके बारे उस संबंध में इन्होंने विवरण दे रखा है। इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। तो अब जब कंप्लीट हो जाएगी, जैसे 26/7/2023 को फॉर्म 27/7 जो भी है तारीख लास्ट फाइनल तारीख अपन चले, तो फाइनल तारीख अपन देखिए एक बार वापस से। फाइनल तारीख इन्होंने 27 से स्टार्ट थी, 26 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो 26 तारीख जो है 26/7/2023, यहाँ देखो 26/7/2023 जो तारीख है अंतिम, इससे 7 दिवस बाद में संशोधन करने के लिए आपको दिया जाएगा, जिसमें आप नाम, अपने पिताजी के नाम, माताजी के नाम, फोटो, सिग्नेचर, इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंजेस होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बता रखा है, स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, देवी श्रेणी जो आपकी है कैटेगरी, दिव्यांगता श्रेणी, लिंग, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन में कोई गलत सूचना दे रखी है तो आपको वो गलती मानी जाएगी, उसमें आपने चेंजेस नहीं किया तो वो है। इन्होंने सिलेबस को जो बताया, जो पहले सिलेबस दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग है। हिंदी, अंग्रेजी, GK, राजस्थान के संदर्भ में, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों के बारे में है। वहीं बही खाता, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी जो है, RSR, जयफंडार, इस तरीके से है। इसको विस्तृत रूप से बताया गया है हिंदी में, जैसे संधि, विशेष, सामसिक, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरार्थी, अनिकार्थी, शब्द युग्म, शब्दवंश, विशेषण, शुद्धि वाक्य, शुद्धि वाक्य, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी को परिभाषित टेक्निकल जो शब्द है उनकी भाषा, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस, एडजेक्टिव को नेगेटिव में किस तरीके से, इंटरोगेटिव को एक्सक्लेमेटिव भाषा में, आर्टिकल ऑफ डिटर्मिनस, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसफॉर्म सिंबल, ऑर्डिनरी, कॉमन टेंस, हिंदी टू इंग्लिश किस तरीके से होते हैं, करेक्शंस ऑफ इंग्लिश तो वो पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, डिग्री से, एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ड स्ट्रॉन्गली यूजेज जो होते हैं, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स, तो कार्यालय की जो शब्दावलियाँ है वो, टेक्निकल टर्म्स जो है वो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन सब्स्टिट्यूशंस, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स, सफिक्स, जो उपसर्ग जो होते हैं वो, कन्फ्यूजबल वर्ड्स आपसे पूछी जाएंगे, कंपैरिजन ऑफ गिविंग पैसेज पूछे जाएंगे, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स के वर्क की नॉलेज पूछी जाएगी, ऑफिशियल क्या होता है, डेमी ऑफिशियल क्या होता है, सर्कुलर नोटिस, स्टैंडर्ड्स, निविदा क्या होती है, इस तरीके से। सामान्य ज्ञान में आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी राजस्थान की पूछी जा रही है। इसी के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो राजस्थान की है उसके बारे में पूछा जाए, जैसे गवर्नर, CM और असेंबली, हाई कोर्ट, RPSC, जिला प्रशासन में जुड़े हुए जो कलेक्टर वगैरह है, और राज्य मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो, उसके बारे में, लोकायुक्त के बारे में पूछा जा रहा है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जाता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, लोक नीति है, लीगल जो राइट्स है आपके पास में वो पूछे जा रहे हैं, सिटीजन राइट्स जो वो है पत्र, उसके बारे में पूछा जा रहा है। सामान्य ज्ञान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि से जुड़े हुए आधारभूत संरचना और जो परियोजना है उनके बारे में, समसामयिक घटनाओं में राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय या नेशनल स्तर पर जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति जो है, खेलकूद और इनसे संबंधित, दैनिक विज्ञान में जो चीज़ें काम में ली जाती है उनके बारे में पूछा जा रहा है। गणित मैथ की बात करें तो नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक उसके बारे में, रेशन, प्रोफेशनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, वर्क एंड, ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। कंप्यूटर के बाद मूल सिद्धांतों की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में और सारी चीज़ें बता रही। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग मीनिंग एंड नेचर्स के बारे में,
क्या अकाउंट बाई लेखांकन का क्या मतलब है, उसका क्या प्रकृति है, फंक्शन किस तरीके से करता है, उसका यूज़फुल कहाँ है और कितने प्रकार है, क्वालिफिकेशन जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंट प्रिंसिपल्स क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, कंसेप्ट और कन्वेक्शंस संकल्पनाएं और उनकी क्या नाम अवधारणाएं क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से रहने वाली है, जनरल एंड लेजर लीडिंग और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस किस तरीके से, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाना विद एडजस्टमेंट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण किस तरीके से बनेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और अशुद्धियों का सुधार किस तरीके से होना, डेप्रिसिएशन किस तरीके से, नेट सिग्निफिकेंट क्यों आवश्यकता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, मेथड्स किस तरीके से अपनाए जाते हैं डेप्रिसिएशन के, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सब चीज़ें बिजनेस मेथड्स में पूछी जा रही हैं। ऑडिटिंग पूछी जा रही है, ऑडिटिंग में आपको किस तरीके मानिंग इंडियन इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है और RSR जे फंडा पूछी जा रही है, ठीक है। इसमें कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, पहले वाला जो सिलेबस है वही है, ठीक है। आई होप सब चीज़ें होंगी। अब वो कौन कैंडिडेट होंगे जो इसमें शामिल होंगे, तो आने वाले 1-2 दिन में जो भी 15 गुना में शामिल होंगे उनके मार्क, उनके रोल नंबर डाल दिए जाएंगे वेबसाइट द्वारा, वेबसाइट पे, ठीक है, और वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।